भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में लगातार आए आंधी, बारिश और चक्रवाती तूफान ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भागलपुर शहर और आसपास के इलाकों में पिछले करीब 40 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बिजली व्यवस्था को जल्द बहाल कराने और हालात का जायजा लेने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार भागलपुर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचे राहुल कुमार का स्वागत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित बिजली विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। इसके बाद उन्होंने मुख्य अभियंता, विद्युत अधीक्षण अभियंता और तीनों कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठकर भागलपुर, कहलगांव और नौगच्छा डिवीजन में बिजली आपूर्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल कुमार ने कहा कि बीती रात आए चक्रवात और 26 मई की रात हुई तेज बारिश और आंधी के कारण कई जगहों पर बिजली के पोल, तार और अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली एक इमरजेंसी सेवा है, इसलिए विभाग की टीम दिन रात लगातार काम कर रही है। रात में भी बिजली कर्मियों ने फील्ड में रहकर बहाली का कार्य किया और अभी भी कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम में जुटे हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी बिजली विभाग से जल्द आपूर्ति सामान्य करने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान राहुल कुमार ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए जल्द आपूर्ति शुरू कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, अभी कम से कम 3 घंटे के लगभग आसपास में लगेंगे, जिसमें हमारे सारे फीडर दुरुस्त हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे अनुरोध पे एमडी साहब जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के हैं और 3 अभियंता भी जो वरीय अभियंता हैं अभी स्टेट प्लेन से यहाँ भागलपुर में आए हैं और सभी लोग इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। बैक टू बैक 25 मई को और फिर 26 मई की रात को 2 रातों में लगातार आंधी तूफान आने से जो 33 केवी के कई फीडर और 11 केवी के कई फीडर डैमेज हुए थे। जो बिजली विभाग की टीम है, सारी टीम लगातार काम कर रही है। आसपास के ज़िलों से भी टीम को मोबिलाइज किया गया है, मटेरियल्स को भी मोबिलाइज किया गया है। जिला प्रशासन के पूरे समन्वय के साथ सारा काम किया जा रहा है। भागलपुर के पर्वती धोबिया काली मंदिर के पास बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई रिक्शा यात्रियों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के लिए चालक ने अचानक मोड़ काट दिया, जिससे ई रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गई। हादसे में ई रिक्शा पर सवार कई यात्रियों को हल्की चोटें आई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चालक का इलाज जारी है। घटना के बाद कुछ देर तक इलाके में लोगों की भीड़ जुटी रही और यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। गाड़ी पलटा लेके स्कूटी से कहां से आए थे? आवे चिकोली गुटा से। कहां जाए थे? नाथ लगा। ये आदमी सवार थे? 4 आदमी। चारों घायल थे? चारों घायल थे। भागलपुर शहरवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। जीसी बनर्जी रोड स्थित घंटा घर के समीप कोलकाता के प्रसिद्ध फोर्टिस हॉस्पिटल के ओपीडी सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा जगत और शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर कंपनी के जीएम एवं ब्रांडिंग हेड विकेश सिन्हा, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर वैभव कजारिया, डॉक्टर संदीप प्रसाद, डॉक्टर अंकित पोद्दार, डायरेक्टर रत्नेश सिंह, सीईओ मुकेश सिंह और भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। शुभारंभ के अवसर पर सैकड़ों लोगों का मुफ्त हेल्थ चेकअप और डॉक्टरी परामर्श भी किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब भागलपुर और पूर्वी बिहार के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए कोलकाता, पटना या दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस ओपीडी सेंटर में पल्मोनोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी,
यूरोलॉजी, रोबोटिक एवं जनरल सर्जरी, ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी समेत कई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध रहेगी। डायरेक्टर रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल का उद्देश्य कम खर्च में लोगों को बेहतर और भरोसेमंद इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ये सेंटर सेवा भाव के साथ संचालित किया जाएगा ताकि भागलपुर और आसपास के जिलों के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। का फोर्टिस है, उसका एक ब्रांच भागलपुर में खुला है, उसके उद्घाटन के लिए यहाँ मैं आई हुई हूँ। और ये मॉडर्न फैसिलिटी से युक्त ये हॉस्पिटल है और इसके डायरेक्टर हैं रत्नेश सिंह जी। सबसे पहले मैं रत्नेश सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ऐसा सोचा और फोर्टिस को हमारे भागलपुर में लाया। और यहाँ पे डीएम है, एमसीएच है, न्यूरोलॉजी की न्यूरोसर्जन है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इतनी फैसिलिटी है अभी यहाँ पे। और वो लोग अपना ओपीडी अभी रखेंगे यहाँ पे, इंडोर की सुविधा नहीं है। सप्ताह में 2 दिन करके आएंगे, अभी टाइम फिक्स भी नहीं हुआ है। मैं डॉक्टर संदीप प्रसाद, न्यूरोलॉजिस्ट और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन है हमारे। तो बेसिकली हम लोग भी यहाँ पे आने का मुख्य मकसद, जैसे डॉक्टर काजारिया ने कहा, मकसद बिल्कुल वही है। और हमारी यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कॉम्प्लेक्स केसेस जो कि बहुत ही कठिन जटिल केसेस होते हैं उनका उपचार करना। साधारण केसेस का उपचार तो बिल्कुल ही करना है, तो कठिन केसेस जो कि यहाँ पे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हुए हैं जिसके लिए किया जा सकता है, उन मरीज को पहले बहुत दूर जाने पड़ते थे। जैसे रोबोटिक सर्जरीज होगी, रोबोटिक सर्जरीज के लिए पहले लोगों को या फिर दिल्ली जाइए या फिर आप आउट ऑफ इंडिया जाइए। तो वो हम लोग अभी हम लोगों ने फोर्टिस में अपने डिपार्टमेंट में करीब 500 के ऊपर रोबोटिक सर्जरीज अभी कर चुके हैं। भागलपुर शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर नगर निगम पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। ज्ञापन में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई, बिजली और व्यापारिक समस्याओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है। डॉक्टर प्रीति शेखर ने मांग की है कि सैंडस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क का समय सुबह 4 बजे से बढ़ाकर 9 बजे तक किया जाए ताकि खिलाड़ियों, बुजुर्गों, विद्यार्थियों और आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ और व्यायाम के लिए सैंडस कंपाउंड पहुंचते हैं। ऐसे में शुल्क समय में बदलाव जरूरी है। इसके साथ ही नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में राहत देने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों को 8 से 10 वर्षों का एक मुश्त शुल्क जमा करने में काफी परेशानी हो रही है, इसलिए पुराने बकाया शुल्क में 50% तक की छूट दी जानी चाहिए। ज्ञापन में शहर के मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों में भूमिगत वायरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है ताकि आंधी और तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो। हाल के दिनों में खराब मौसम के कारण शहर में लंबे समय तक बिजली संकट की स्थिति बनी रही थी। इसके अलावा शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत जल्द कराने की मांग भी नगर निगम से की गई है। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि शहरवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इन समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। सैंडिस में प्रवेश को लेकर जो समय अवधि थी वो प्रातः 9 बजे से 4 बजे था, जिसे परिवर्तित करके शाम के 6 बजे कर दिया गया था सशुल्क, यानी कि 6 बजे तक जो भी प्रवेश करेंगे उन्हें शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी संख्या में युवा, खिलाड़ी, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग आक्रोशित थे और कई लोगों ने हमसे मुलाकात की और उन्हीं से मुलाकात के क्रम में इन बातों की जानकारी मिली। उसी आधार पर आज नगर आयुक्त से हमने मुलाकात की और उनसे हमने आग्रह किया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत संचालित जो सैंडिस कंपाउंड के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि एंट्री शुल्क तो है ही, लेकिन उसके लिए समय बढ़ा दिया गया, यानी कि 6 बजे शाम तक लोगों को शुल्क लगेगा, जो अव्यवहारिक है क्योंकि बड़ी संख्या में खिलाड़ी वहां पर जाते हैं खेल का अभ्यास करने के लिए, बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं स्वास्थ्य लाभ के लिए वहां पर जाते हैं और जो कि 4 बजे से 6 बजे तक तो कई लोग लौट जाते हैं। तो ये भागलपुर में आए तेज आंधी तूफान और भारी बारिश ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं इसका सीधा गंभीर असर
पक्षियों पर भी देखने को मिला है। भीषण आंधी और बारिश के कारण हजारों पक्षियों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मरने वाले पक्षियों में एशियन कोयल, गंगा मैना, बैंक मैना समेत मैना की कई प्रजातियां शामिल हैं। यह आकलन पूरे जिले का नहीं बल्कि सिर्फ झुआ कोठी और खिरनी घाट इलाके का बताया जा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे जिले में इस प्राकृतिक आपदा से कितनी बड़ी संख्या में पक्षियों की जान गई होगी। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पक्षियों की यह मौत केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए भी चिंता का विषय है। पक्षी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके कम होने से पर्यावरणीय संतुलन पर असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं और बारिश के दौरान बड़ी संख्या में पक्षी पेड़ों से गिर पड़े जिससे उनकी मौत हो गई। कई इलाकों में अब भी मृत पक्षी पड़े हुए देखे जा रहे हैं। लगता है कि नहीं, कुछ तो 2000 से कम पक्षी नहीं मरा होगा। 500-600 पक्षी तो उठा के लेके गया और कम से कम रेस्क्यू के लिए हम 100 पक्षी उठा के लेके गए थे। उसमें धीरे धीरे कुछ मर गए। 50 पक्षी या 20 पक्षी हम दिए होंगे अभी पर्यावरण विभाग को। कैसे मरा? सारा आंधी से।